हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 27। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने वैभाषिक फिलोसफी या बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में बताया था कि जीवन जो है पदार्थ से आता है और पदार्थ से चला जाता है। यानी अगर हार्ट का जो काम कर रहा है, हार्ट का जो पंप है वो काम कर रहा है तो लाइफ है, और हार्ट के पंप ने काम करना बंद कर दिया तो लाइफ चली गई। यानी कि शरीर के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान कर्म मीमांसक फिलोसफी के बारे में बताएंगे, यानी कि उसके हिसाब से लाइफ कैसे कंटिन्यू होती है, कैसे जारी रहती है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 27 भगवान कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कर्म की फिलोसफी के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्रुवो, ध्रुव मीन्स डेफिनेटली, नो बट, नो इफ, नो किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं है। डेफिनेटली ये होना है तो होना है। जो भी आया है इस भौतिक जगत में उसका जाना निश्चित है। ध्रुवो डेफिनेट, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई डाउट या शक नहीं है। ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, फिर भगवान कहते हैं कि जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब कैसे है ये कर्मों के हिसाब से। पिछले जन्म में हमने जैसे कर्म किए थे उसी के आधार पे हमारा अगला जन्म निश्चित है। पिछले जन्मों में जो हमारी इच्छाएं थी, भगवान इतने दयालु हैं कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको फिर से मौका देते हैं, जन्म देंगे ही देंगे। तो जन्म, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म लेना निश्चित है कर्मों के आधार पे। तो भगवान कहते हैं अपरिहार्य। तो अपरिहार्य मीन्स कि आप इससे बच नहीं सकते, इस कर्म से आप बच नहीं सकते। नो एस्केप, आप अपने कर्तव्य से बच नहीं कर सकते। इसलिए क्या करो, फाइट करो। इसलिए आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। न तुम शोचुम अर्हसि, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तुमको शोक नहीं करना चाहिए, तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए और ये करना पड़ेगा। देखो, पिछले 4-5 श्लोकों से भगवान ने 2 बातों पे जोर दिया है। एक तो कि सोल, कि आत्मा नित्य है, और दूसरा शोक मत करो, डोंट लिमिट। आत्मा नित्य है, शोक मत करो। आत्मा नित्य है, शोक मत करो। इस पे जोर दिया है भगवान ने। भगवान बोलते हैं कि आप शरीर के हिसाब से मत सोचो भाई। भूस्थल पे, शारीरिक तौर पे आप मत सोचो। आपको ये भौतिक जगत के हिसाब से नहीं सोचना है, आध्यात्मिक जगत के हिसाब से सोचना है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो एटर्नल है, और शरीर जो है वो नाशवान है, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में क्षत्रियों के जो लक्षण हैं उनको बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है।
10th कैंटो में बताते हैं, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मित भ्रातापि भ्राता हन्यात् यह घोरस्त कृत, कि क्षत्रियाणाम अयम धर्म, कि क्षत्रियों का धर्म कैसा है, भ्रातापि भ्राता हन्यात्, कि भाई को भाई का वध करना पड़ सकता है। किस लिए करना पड़ सकता है, धर्म का पालन करने के लिए। और ये बनाया किसने है, प्रजापति विनिर्मित, ये ब्रह्मा जी ने बनाया, प्रजापति ने बनाया है कि आपको कर्तव्य का पालन करना ही करना है, आपको इससे बच नहीं सकते। आपको माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार विश्तेदार कुछ नहीं देखना है, धर्म का पालन करने के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, जस्ट आपको अपने कर्तव्य का पालन करना ही करना है। अभी देखिए अर्जुन, अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा था कि मैं क्यों युद्ध करूं, अगर मेरे को थोड़ा राज्य मिल जाएगा, थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा, उसको पाने के लिए क्यों मैं अपने भाई बंधु और सबको वध करूं। वो अपने स्वार्थ के हिसाब से देख रहा था, शारीरिक स्तर पे देख रहा था। और यहीं पे दुर्योधन, दुर्योधन भी अपने स्वार्थ के कारण वो चाहता था कि सारा राज्य मेरे को मिले, मैं क्यों पांडवों को दूं, वो इसलिए युद्ध करना चाहता था, वो भी स्वार्थ के कारण। तो अर्जुन अपने स्वार्थ के कारण युद्ध नहीं करना चाहता और दुर्योधन अपने स्वार्थ के कारण युद्ध करना चाह रहा है। तो दोनों भी गलत हैं। हमको वो नहीं करना है जो हमको ठीक लगे। अभी अर्जुन को ठीक लग रहा था कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, इसलिए युद्ध नहीं कर रहा। और दुर्योधन को ठीक लग रहा था कि मेरे को युद्ध करना है, इसलिए युद्ध कर रहा हूं। कि हमको वो नहीं करना है कि जो हमको ठीक लगे, हमको वो करना है जो सही में सही है, एक्चुअल में जो सही है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुमको भाई वो करना है जो सही है, जस्ट डू योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन करो। एक्चुअली इन सारे टीचिंग्स का यही एसेंस है, सार यही है कि हमको अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। कर्म मीमांसक फिलोसफी बता रहे हैं कि कर्मों के आधार पे हमको फिर से जीवन मिलेगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप सिर्फ युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।